स्वागत है सभी का ज्ञान शिक्षा में। तो लीजिए हम फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, वो भी 2 और 3 नवंबर 2020 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में कौन सी भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया। अभी हाल ही में जो एशियाई फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं उसमें किस भारतीय फिल्म को वो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर है गली बॉय को। गली बॉय को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल, देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वो भी देश का पहला। तो आंसर है नागपुर। देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे द्वारा किया गया। इसका उपयोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ई फाइलिंग व ई हियरिंग के लिए किया जाएगा, यानी ऑनलाइन ही फाइलिंग और ऑनलाइन सुनवाई के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में धरनी पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया। धरनी पोर्टल है वो कहाँ लॉन्च किया गया या किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा भूमि व संपत्ति पंजीकरण तथा उसके लेन देन के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी यह मुख्य रूप से भूमि व संपत्ति का पंजीकरण तथा भूमि या संपत्ति के लेन देन के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 में 1000 छक्के लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है। T20 में 1000 छक्के लगाने वाला पहला खिलाड़ी है। तो आंसर है क्रिस गेल। क्रिस गेल के द्वारा 410 मैचों में 1000 T20 में छक्के लगाए हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा। आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा, जहाँ पर जो बिना काम के या यूज किए हुए टायर होंगे उनको मिला करके टायर पार्क बना जाएगा और उसमें उन टायरों में भी कई प्रकार की डिज़ाइन दी जाएगी, कई पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किस राज्य को मिला। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किस राज्य को मिला। आंसर है केरल। गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर है, ये गैर लाभकारी संगठन है। इसके द्वारा एक सर्वे करवाया गया था। उस सर्वे में सबसे सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य है उसके लिए केरल को पहला स्थान दिया गया और छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान दिया गया है। बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में गोवा। अगला सवाल देखिए, किस देश ने हाल ही में गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा दिया है। भारत का एक भाग है गिलगित बाल्टिस्तान, उसको अंतरिम प्रांत का दर्जा किस देश ने दिया है। तो आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान द्वारा गिलगित बल्तिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान है वो पीओके में आता है, पाक अधिकृत कश्मीर में, और इसको अंतरिम प्रांत का दर्जा दिए जाने पर भारत के द्वारा आपत्ति की गई है। अगला सवाल देखिए, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया HFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर ए जगमोहन राव। ए जगमोहन राव तेलंगाना से ताल्लुकात रखते हैं, यानी ये मूल रूप से तेलंगाना के हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस तूफान के कारण फिलीपींस में भारी नुकसान हुआ है। किस तूफान के कारण फिलीपींस में भारी नुकसान हुआ है। आंसर है गोनी तूफान। गोनी तूफान के कारण फिलीपींस में जान माल की भारी क्षति हुई है। अगला सवाल देखिए,
हाल ही में किस अभिनेता का निधन हुआ जो जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने के लिए मशहूर थे? जेम्स बॉन्ड जो एक फिल्मों में मशहूर किरदार है, उस किरदार को निभाने के लिए उस किरदार को निभाने वाले कौन से अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है सर शॉन कॉनरी। इस अभिनेता ने सबसे पहले जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था। अगला सवाल देखिए, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? यानी वो भारतीय अभिनेता जिसे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो इसका आंसर है ओम पुरी, और यह उन्हें मरणोपरांत दिया गया है, इसलिए उनकी पत्नी नंदिता पुरी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया था। अगला सवाल देखिए, मालाबार अभ्यास का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? मालाबार अभ्यास का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? आंसर है बंगाल की खाड़ी। इसका पहला चरण 3 से 6 नवंबर के मध्य तथा दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के मध्य आयोजित किया जाएगा। एक चरण तो 3 से 6 नवंबर और दूसरा है वो 17 से 20 नवंबर के मध्य, और ध्यातव्य है कि इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, ये 4 क्वाड देश है वो इसमें भाग लेंगे। अगला सवाल देखिए, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? आंसर है एडिले सुमीरवाला। एडिले सुमीरवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो आंसर है के शर्मा। के शर्मा जम्मू कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? देखिए, सर्ब पावर, SERB, सर्ब पावर। इसका उद्देश्य है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करना तथा लैंगिक असमानता को कम करना। यानी विज्ञान और जो इंजीनियरिंग का क्षेत्र है उसमें महिला शोधकर्ताओं की संख्या काफ़ी कम है, तो जो लैंगिक असमानता है उसको कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। यहाँ पे देखिए, SERB, सर्ब का पूरा नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने मास्क पहनना अनिवार्य करने के लिए कानून बनाया है? यानी मास्क को अनिवार्य रूप से पहनने के लिए किस राज्य ने हाल ही में कानून बनाया है? तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान ने यह कानून बनाया है। अगला सवाल, न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में भारतीय मूल की किस महिला ने मंत्री पद के रूप में शपथ ली है? यानी न्यूजीलैंड का जो मंत्रिमंडल हाल में वहाँ चुनाव हुए थे और वहाँ के मंत्रिमंडल में भारतीय मूल की किस महिला ने मंत्री पद के रूप में शपथ ली है? यह पहली बार हुआ है ऐसा, तो इसका आंसर है प्रियंका राधाकृष्णन। यानी न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में किसी भारतीय महिला ने पहली बार मंत्री के रूप में शपथ ली है, उसका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। आगे देखिए, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए राज्यों में किस स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? यानी स्कूली शिक्षा है उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए राज्यों में किस प्रकार के एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? तो उसका नाम है राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? यानी ओबीसी को सैनिक स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो आंसर है इसका 27%। 27% उनको आरक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस
महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? भारत की कौन सी महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंसर है रितु फोगाट। रितु फोगाट ने यह चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया है? आंसर है डीबीएस बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है और इस बैंक की स्थापना वो 1968 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राजस्थान के मुख्य सचिव जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है, कौन बने हैं? तो देखिए आंसर है निरंजन आर्य। निरंजन आर्य है वो राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? अलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी, यानी पहली बार किसी महिला को सीईओ बनाया गया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो आंसर है इसका हरप्रीत सिंह, जो पहली महिला है जो अलायंस एयर की पहली सीईओ है। अलायंस एयर कंपनी है वो भारतीय एयरलाइन और एयर इंडिया की सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य है। ट्रांसजेंडर जो श्रेणी है महिला पुरुष के अलावा, उनको लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर है असम। असम राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में के फॉर्म में महिला व पुरुष के अलावा एक तीसरा विकल्प भी अब दिया गया है ट्रांसजेंडर का, यानी परीक्षाओं में शामिल करने वाला पहला राज्य है वो असम। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो है वो आपको मिलते रहें। हमारे अन्य वीडियो देखने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार, जय हिंद।